एंगल कोण क्या होता है? दो रेखाओं के बीच झुकाव को कोण कहते हैं। एंगल फॉर्म्ड बाई टू रेज लाई इन ए प्लेन। इसमें देखिए ए ओ बी इज इक्वल टू थीटा है। ये थीटा क्या है? आंतरिक कोण, इंग्लिश में बोलते हैं इसको इंटरनल एंगल। और जो ये बार का ये ए ओ सी ये बाह्य कोण, ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। आगे देखते हैं कोण समद्विभाजक क्या होता है। जैसे ये ए ओ बी है, जो यहाँ पे थीटा मतलब एंगल है वो इसका हाफ हो जाए, आधा। ये ओ सी है जो ए ओ बी का एंगल बाइसेक्टर है, इसको दो भागों में बराबर भागों में डिवाइड करेगा, ये थीटा। और जो इसका ये है ए ओ, इसको सी मान लेते हैं। और जो ये ओ डी है ना, ये इसका बाह्य कोण समद्विभाजक है, इसको हम अल्फा अल्फा मान लेते हैं, एक्सटीरियर एंगल बाइसेक्टर। अब देखिए ये अल्फा अल्फा थीटा थीटा, ये पूरा एक लाइन एंगल है, ये 180 डिग्री होता है। तो इसको सारे को जोड़कर 180 डिग्री के बराबर रख लेते हैं। अल्फा अल्फा टू अल्फा प्लस थीटा थीटा टू थीटा प्लस इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये कितना हो गया? दो कॉमन आ गया और डिवाइड में चला गया तो इसको 90 बना देगा। ये रह जाएगा अल्फा प्लस थीटा, यानी कि ये अल्फा ये थीटा है। अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी कि जो ये दिया कि आंतरिक कोण समद्विभाजक व बाह्य कोण समद्विभाजक के बीच 90 डिग्री का कोण होता है। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। ये पहले देखते हैं एक्यूट एंगल। ये है एक्यूट एंगल, ये होता है 0 से 90 डिग्री के बीच, हिंदी में बोलते हैं इसको न्यून कोण। ये है समकोण, ये राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, आपको पता ही होगा ये तो। और जो ये दिया है ऑब्ट्यूज एंगल, ये 90 से 180 डिग्री के बीच होता है, इसको अधिक कोण बोलते हैं। आगे देखिए स्ट्रेट और लाइन एंगल, रेखा कोण, ये पूरा 180 डिग्री का होता है। इससे लाइन खींच दी, इसके ऊपर पूरा जो कोण बनेगा ना 180 डिग्री का होता है। अगर रिफ्लेक्स एंगल, वृहत कोण बोलते हैं जिसको हिंदी में। जैसे ये है ए ओ बी, और जो ये है ना ये, तो यहाँ से थीटा का मान जो होगा 180 से 360 डिग्री के बीच होगा, और ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाएगा। आगे कंप्लीट एंगल, संपूर्ण कोण, जो ये कंप्लीट हो गया इसको संपूर्ण कोण बोलेंगे। आगे देखते हैं ट्रायंगल, त्रिभुज। एबीसी एक त्रिभुज है। त्रिभुज के सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जैसे एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। आगे देखते हैं त्रिभुज के किन्हीं भी दो आंतरिक कोणों का योग उसके तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है। ये कहना क्या चाह रहा है? जैसे ये एंगल मान लिया हमने 20 डिग्री है और ये 50 डिग्री है, तो इसके जो तीसरा कोण है इसका बाह्य कोण तो ये हो गया ना, तो ये बाह्य कोण इसका 50 और 20 70 डिग्री ये होगा। ये थ्योरम होते है, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब इसका आंतरिक कोण निकालना, तो ये सी का, तो 180 डिग्री में से 70 डिग्री हटा देंगे, 110 आ जाए, क्योंकि ये लाइन एंगल है और लाइन एंगल पूरा 180 डिग्री का होता है, इसीलिए 180 में से 70 घटाने से 110 प्राप्त होगा। आगे देखिए त्रिभुज के तीनों बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखिए इसमें कहना क्या चाहते हैं, ए बी सी ये त्रिभुज हो गया, इसका ए का बाह्य कोण ये हो गया थीटा टू, बी का बाह्य कोण ये जो ये है थीटा थ्री, और इसका सी का बाह्य कोण ये मान लिया थीटा वन, ऐसे था ये। तो ये होता है ए प्लस बी आंतरिक कोणों के योग के बराबर। और ये है जो ये सी प्लस बी इसके बराबर दिया है जो, और जो ये है ये ए और सी के योग के बराबर होता है, और तीनों का योग 360 डिग्री होता है। अब देखते हैं त्रिभुज के कितने प्रकार के होते हैं। ये पहले तो भुजा के आधार पर बाई साइड इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। इट हैज़ 3 इक्वल साइड्स, इसकी तीनों भुजाएं समान होती हैं और तीनों एंगल भी बराबर होंगे और जो 60 डिग्री के होंगे। आगे देखते हैं आइसोस्केल्स ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। इट हैज़ 2 इक्वल साइड्स, इसकी दो भुजाएं समान होती हैं। एक बात और ध्यान में रखिएगा, इसकी जो दोनों भुजाएं समान होती हैं, जो निचली रेखा से लगे कोण होते हैं वो दोनों बराबर होते हैं। जैसे दोनों रेखाएं समान है तो ये जो कोण होगा ये कोण होगा, दोनों बराबर होंगे। आगे देखते हैं विषमबाहु त्रिभुज, स्केल एंड ट्रायंगल। इट हैज़ नो इक्वल साइड्स, इसकी कोई भी भुजा एक समान नहीं होती, तीनों एंगल भी अलग अलग होंगे। बाई एंगल, एक्यूट एंगल न्यून कोण, इसके सभी कोण 90 डिग्री से कम के बने होते हैं, जैसे ये हो गया। आगे देखते हैं राइट एंगल, समकोण त्रिभुज, इसका तो आपको पता ही होगा, 90 डिग्री का होता है। इसमें लंबकर्ण आधार होते हैं और पाइथागोरस प्रमेय बहुत फेमस है जो इसमें लगती है। और एंगल यहाँ पे जैसे बी है तो ये 90 डिग्री का हुआ, ये राइट एंगल ट्रायंगल कहलाएगा। आगे ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण त्रिभुज, इसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है, 90 से 180 डिग्री के बीच, ये जैसे ये है, ये थीटा का मान होगा, ये ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। आगे देखते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय थ्योरम। देखिए पहले इस फिगर को देखिए, जैसे ये है त्रिभुज है ये ए बी सी, इस एंगल का मान है 2 थीटा।
जो एंगल बी है इसका हमने एंगल आंतरिक बाह्य कोण खींच दिया, ये जो ये हो गया b/2 दो बराबर भागों में बांटता है। अब इसका सी का बाह्य कोण समद्विभाजक खींच दिया, ये पहले यहाँ पे एंगल था सी, तो यहाँ पे निकालेंगे तो 180 माइनस सी, और बाई सेक्टर हो गया तो डिवाइड में कर दिया 2, तो ये हो गया 180 बटा 2 90 माइनस c/2, और दोनों को मिलाएंगे ना, जहाँ पे दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, जो एंगल हमें यहाँ पे प्राप्त होगा डी पॉइंट पे, ये जो एंगल ए पे दिया ना मान 2 थीटा, तो ये जो डी पे बनेगा इसका हाफ होगा, ये समझा है इसमें। त्रिभुज एबीसी में कोण बी का समद्विभाजक कोण सी के बाह्य समद्विभाजक से डी बिंदु पर मिलता है। अब जो कोण डी बिंदु पर बनेगा वह कोण ए कोण का आधा बनेगा। एंगल ए इक्वल टू 2 थीटा है, तो एंगल डी का मान 2 थीटा/2 यानी कि थीटा। आगे देखिए, इसने इसको प्रमेय को सिद्ध करके दिखाते हैं। देखिए त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी, इसमें ये एंगल है b/2, ये है, ये कितना हो गया था, इसका बाहरी कोण था, और ये थीटा, यानी कि b/2 प्लस एंगल d इज इक्वल टू 90 माइनस c/2, ये साफ साफ दिख रहा है। ये इसी थ्योरम में लेना, b/2 प्लस d इज इक्वल टू c, इसके बराबर होगा, देखते हैं अब। ये b/2 प्लस d इज इक्वल टू 90 माइनस c/2 हो गया। आगे देखते हैं, एंगल d इज इक्वल टू 90 माइनस c/2, और ये इस साइड में आके माइनस b/2 हो गया। अब इसको एक साथ कर लेते हैं, 90 माइनस ये दोनों है तो प्लस के हो जाएंगे। अब जैसे त्रिभुज, इसको देखते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसको दो से दोनों साइड में डिवाइड करेंगे, इसको कर लेंगे अलग, a/2 और b प्लस c/2 को एक साथ कर लेंगे, और ये हो जाएगा 90 डिग्री, और a/2 इज इक्वल टू b प्लस c/2, इसको इस साइड में लेंगे, इसको सेम ऐसा ही बना लेंगे ये देखने के लिए। अब देखिए, एंगल d इज इक्वल टू 90 माइनस b प्लस c/2 किसके बराबर है, a/2, ये हो गया, एंगल d इज इक्वल टू a/2, होगी ना वही बात प्रूव। जो ये एंगल डी था a/2 यानी कि 2 थीटा था, तो इसका हाफ थीटा हो गया। बस यही बात करनी थी। आगे देखते हैं क्वेश्चन त्रिभुज से रिलेटेड। त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक और एंगल सी का बाह्य कोण समद्विभाजक बिंदु डी पर मिलता है। यदि एंगल बी डी सी बराबर 25 डिग्री है, तब एंगल ए का मान कितना होगा। ये इसका हाफ होता है, तो इसका डबल हो जाएगा, 25 का डबल 50, सिंपल। देखिए सेकंड क्वेश्चन, दिए गए चित्र में एंगल ए सी बी का आंतरिक कोण समद्विभाजक और त्रिभुज ये एंगल ए बी सी का बाह्य कोण समद्विभाजक बिंदु डी पर मिलता है, तो एंगल बी डी सी का मान निकालें। बी डी सी ये इस एंगल का मान बताना है। इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, पहले ये एंगल निकालना पड़ेगा। ये कैसे निकलेगा, जैसे 115 डिग्री दिया है, और ये इसका ये जो दिया है ये बाहर का 130 है, तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा 50, तो 50 में कितना जोड़ेंगे 115 हो जाए 65 डिग्री 65, और ये हो जाएगा जो 65 का हाफ होगा। देखो ये यहाँ पे समझाया अच्छे से मैंने, 65 का हाफ होगा 32.5 डिग्री। दिए गए चित्र में ए एफ एंगल बी ए सी का आंतरिक कोण समद्विभाजक है, जबकि भुजा सी डी एंगल बी सी एफ का बाह्य कोण समद्विभाजक है, तो थीटा का मान ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन में ए एफ, मान लें कि ये कोई पॉइंट एफ था, लिखा नहीं मैंने, तो भुजा सी डी बी सी एफ का भुजा सी डी ये हो गया, सी डी है ये जो बी सी एफ का बाह्य कोण समद्विभाजक है, ठीक है। एंगल थीटा का मान ज्ञात करें, यानी कि ये थीटा और ये भी थीटा दिया है, और ये 60 डिग्री दिया है, ये सब फिगर में दिया हुआ था। अब हमें को क्या करना, देखिए इसको ऐसे लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, आगे बढ़ा लेंगे, वरना तो ये ऐसे होगा नहीं। इसको ऐसे बढ़ाएंगे और फिर देखेंगे तो ये जो अपोजिट एंगल होगा इसके बिल्कुल वर्टिकल अपोजिट, ये भी थीटा होगा। देखिए समझाया मैंने इसको, ये थीटा होगा, और जो ये एंगल है इसका हाफ होता है, तो ये थीटा दिया था, तो थीटा/2, और जी ये है एंगल, ये इसका बाह्य कोण है जो इन दो कोणों के योग के बराबर होगा, तो थीटा प्लस थीटा/2 इज इक्वल टू 60। देखो ये आगे समझाया मैंने, थीटा प्लस थीटा/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हो जाएगा टोटल 3 थीटा/2 इज इक्वल टू 60, और थीटा का मान निकालेंगे तो 60 से 2 की मल्टीप्लाई डिवाइड में 3, तो ये 40 डिग्री आ जाएगा। आगे देखते हैं, ये त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी इज इक्वल टू 65 डिग्री और एंगल सी, नहीं इससे पहले मैं आपको एक ये थ्योरम करवाता हूँ। देखिए जैसे ये दिया है त्रिभुज ए बी सी है, और इसमें मान लो कि आपको एंगल डी ए ई का मान निकालना है, तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, पहले तो ये ध्यान में रखना है कि जो ये परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है इसके ऊपर, ये जो ये परपेंडिकुलर होगा ये हमेशा बड़े कोण के पास बनेगा, यानी इसको मान लेते हैं ये एंगल इससे बड़ा होगा बी वाला सी से। देखो ये समकोण हमेशा बड़े कोण के पास बनेगा। ए ई इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी,
BAC का ये एंगल बाइसेक्टर है AE। आगे देखते हैं DAE निकालना है, तो देखिए ये इसका एंगल बाइसेक्टर हो गया, तो ये हो गया A/2 और ये कंप्लीट भी A/2, ठीक है। और ये एंगल B था, ये 90 था, तो ये 90 माइनस B रह गया। अब देखते हैं DAE बराबर A/2 माइनस 90 माइनस B, यानी कि देखिए ये तो था टोटल A/2 माइनस 90 माइनस B, तो ये रह गया। ये समझाने के लिए क्या, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। -90 और ये पूरा खोलेंगे तो इसको प्लस का हो जाएगा B। अब देखिए 90 की जगह पे क्या रखेंगे, ये यहाँ से होगा A प्लस B प्लस C, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, तीनों को 2 से डिवाइड करेंगे ये 90 आ जाएगा। और 90 की जगह पे ये बिल्कुल ये रख देंगे, देखिए A/2 तो ये पहले था ऑलरेडी, माइनस में A/2 माइनस B/2 माइनस C/2 इसकी जगह पे रख दिया, और प्लस में B था अपने पास ऑलरेडी। अब देखिए A/2 से A/2 कैंसिल, और B माइनस B/2 गया तो B/2 रह गया, माइनस C/2 था, तो इसको कंबाइंड कर लेंगे B माइनस C/2, यानी एंगल DAE का मान आ जाएगा एंगल B माइनस एंगल C डिवाइड बाई 2। और ऐसे होगा जब एंगल B एंगल C से बड़ा हो तब एंगल DAE का मान ये होगा। समझिए। अब एक क्वेश्चन करते हैं पिछला। देखिए इसमें दिया एंगल B 65, एंगल C 35, और ये थीटा का मान निकालना है। इसको डायरेक्ट 65 माइनस 35 30/2 15 डिग्री। आपको कोई भी कठिनाई नहीं होगी ऐसे करने में क्वेश्चन। फिर देखिए त्रिभुज PQR में एंगल Q ग्रेटर देन R, देखिए इसने पहले से दिया है, तो PS है जो एंगल P का एंगल बाइसेक्टर है, और PT परपेंडिकुलर है RQ के ऊपर, ये PT है इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। यदि एंगल SPT 31 डिग्री है, SPT ये 31 डिग्री दिया है, तो एंगल R इज इक्वल टू 25 डिग्री, ये 25 डिग्री दिया है, तो एंगल Q का माप ज्ञात करें। देखिए इसको कैसे करेंगे, ये था, इसमें से इसको घटाने से और डिवाइड में 2 करने से तब प्राप्त होता था। तो पहले इसको ऐसे करेंगे, इसकी डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई, 31 दूनी 62, 62 और इसको प्लस कर देंगे 25 को, कितना आ जाएगा 87 डिग्री आ जाएगा। आगे देखते हैं, ये क्वेश्चन दिया है त्रिभुज ABC है, और इसमें से जैसे DEF पॉइंट से कोई त्रिभुज बनाया गया है, और जो D पे एंगल दिया है ये 75 डिग्री का दिया है, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, ये एंगल D है, और सभी का जोड़ ज्ञात करना है ABCD। इसको निकालने के लिए सबसे पहले बेस्ट ट्रिक क्या है, देखिए शॉर्ट तो है इसका ये 180 डिग्री में जो भी एंगल दिया इसको डायरेक्ट जोड़ दो, लेकिन समझाने के लिए देखिए ये पूरा एंगल हो जाएगा तो 180 डिग्री का होगा, ये पूरा हो जाएगा तो ये भी 180 डिग्री का होगा। त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। इसमें से अगर मान लो कि हमको बस ये निकालने हैं, कितने होंगे, देखिए 180 में से 75 गया तो कितना रह गया 105, और इसका जोड़ 360, 360 माइनस 105 255 डिग्री रहता है ना। और वही समझाने के लिए ऐसे किया, देखो 180 डिग्री ये हो गया, पूरा मान लिया इसने 180, पूरा ये मान लिया इसने 180 माइनस 180, इन दोनों का इसका पूरे का जोड़ माइनस 75, ये देखिए समझने की कोशिश कीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जो दिया इसने 180, तो ये पूरा हो गया, ये 180 ये पूरा हो गया, और इसमें से जो त्रिभुज के जो ये दो कोण है ना, इनका वो जोड़ है ना, जो ये घटा दिया, ये घटा दिया, ये घटा दिया, और ये घटा दिया, और फिर ये आ गया। दिए गए चित्र में त्रिभुज ABC में AD बराबर DE बराबर EC बराबर BC है, तब एंगल A अनुपात एंगल B का मान क्या होगा, यानी कि AD, ये भी एंगल A दिया है, ED ये भी नहीं, ये भुजा AD है, ED भुजा AD है, और EC भुजा भी AD है, और BC भुजा भी AD है। अब देखिए तो एंगल A अनुपात एंगल B, यानी कि इनका अनुपात ज्ञात करना है। पहले फिगर दी थी, ये देखो मैंने किए हैं। अगर ये भुजा और ये भुजा बराबर है तो दोनों मान ये होंगे जो बराबर होंगे, तो थीटा ये मान लिया कोण का मान, और थीटा ये मान लिया, दोनों बराबर हो गई। अगर ये दोनों थीटा हो गई तो इस त्रिभुज का जो ये अलग कोण रहेगा, इसका बाह्य कोण है ना, ये इसके दोनों के जोड़ के बराबर हो गया, 2 थीटा हो गया। देखिए अगर ये 2 थीटा हुआ, ये भी A है और ये भी A है, तो जो ये कोण बनेगा और ये कोण बनेगा दोनों बराबर होंगे, 2 थीटा 2 थीटा आ गया। अब देखते हैं AEC, इस त्रिभुज में देखिए ये बाह्य कोण हो गया, ये किसका A और C का जोड़ के इसके बराबर ये होगा, 2 और 1 3 थीटा, ये हो गया। अब देखिए ये भुजा और ये भुजा दोनों बराबर हैं, तो जो ये कोण होगा
वो ये कोण होगा। 3 थीटा ये होगा, 3 थीटा ये होगा। ए और बी का अनुपात याद करना था, ये इसका मान थीटा है, बी का मान 3 थीटा है, तो 1:3, 1:3 आ जाएगा। आगे देखिए इसमें, त्रिभुज ए बी सी में ए सी पर बिंदु डी इस प्रकार है कि ए बी बराबर बी डी बराबर डी सी। यदि एंगल बी ए डी बराबर 70 डिग्री है तो एंगल बी का मान होगा। देखिए बी ए डी 70 डिग्री है, बी ए डी 70 डिग्री ये दिया, ये दोनों भुजा बराबर दी, तो ये तो अपने आप बराबर इसके बराबर हो गया 70, ये भी 70 हो गया, ये दोनों 70 70 हो गए, 70 दूनी 140, तो ये कितना का रह गया, टोटल 40 का रह गया। ठीक है, ये एंगल 180 डिग्री का हो जाए, 180 में से 70 घटाने से 110 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं एंगल बी का मान क्या होगा। इस पूरे एंगल का मान बताना है। ये भुजा बराबर है, ये भुजा बराबर है, दोनों भुजा बराबर है, तो जो ये मान होगा वही ये मान होगा, दोनों थीटा। ये 110 है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो इन दोनों कोणों का योग 70 डिग्री होना चाहिए, और 70 होगा जो वो भी दोनों को बराबर भागों में डिवाइड करेगा। कैसे, जैसे ये दोनों भुजाएं बराबर हैं, तो ये भी 35 का हो जाएगा, ये भी 35 का हो जाएगा। 40 हमने निकाले था, तो 40 + 35 75 डिग्री आंसर आ जाएगा, 75 डिग्री। आगे देखिए, त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू टी परपेंडिकुलर पी आर, क्यू टी परपेंडिकुलर पी आर, ये इसके ऊपर समकोण बनाती है। और एस क्यू आर पर एक बिंदु इस प्रकार है, एस है जो क्यू आर पे इस प्रकार बिंदु है इस भुजा पे, कि पी एस क्यू बराबर पी डिग्री, ये है ना जो पी डिग्री दिया है, पी एस क्यू, ये एंगल है जो पी डिग्री दिया है ये। यदि एंगल टी क्यू आर बराबर 46 डिग्री, टी क्यू आर बराबर 46 डिग्री, ये एंगल 46 डिग्री दिया है, और एंगल एस पी आर 32, एस पी आर ये जो थीटा ने छोटा दिखाई दे रहा है, ये 32 डिग्री है, तो पी का माप क्या होगा। इस पी का माप देखिए, ओ पी टी, ओ पी टी इसका मान, और ये परपेंडिकुलर दिया है ये 90, और ये दिया है 32, तो इसका इसका जो मान होगा ये अपने आप आ जाएगा, इसका जोड़ इसका जोड़। ठीक है, 90, और ये कितना था, इसको डायरेक्ट 90 में से घटा दो, जो ये रह गया कितना था, ये 32, 90 में से 32 गया 58। अगर ये 58 आ गया तो ये भी 58 होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये 58 है, ये 46 है। त्रिभुज ओ क्यू एस में देखिए 58 + 46, टोटल जितना भी बनेगा उसको 180 डिग्री में से घटा देंगे। देखिए दिया तो 180 डिग्री माइनस 58 + 46 जो आएगा 90 और 104, तो 180 में से 104 निकल जाएंगे तो 76। इस क्वेश्चन में देखिए, एक त्रिभुज में यदि ए डी बराबर बी सी बराबर ए सी है तब एंगल सी का मान ज्ञात करें। ए डी बी सी ए सी, ए डी बी सी ए सी, ए डी बी सी ए सी, ए डी बराबर है, बी सी भी बराबर है, और ए सी भी बराबर है, तो एंगल सी का मान ज्ञात करें, जो ये एंगल दिया है, और ये एंगल दिया है इसने 108 डिग्री का। अब मान लेते हैं ए डी बराबर बी डी, ये बी डी दिया होना चाहिए था, यहाँ पे गलती होगी, सॉरी। ए डी बराबर बी डी बराबर ए सी है, ये है ऐसे। देखिए जो ये भुजा है और ये भुजा बराबर है, तो जो ये मान होगा और ये मान होगा दोनों बराबर होंगे। ठीक है, और ये इसका ये बाह्य कोण होगा, तो ये इसके जोड़ के और इसके जोड़ के दोनों के बराबर 2 थीटा, ये दोनों भुजाएं बराबर हैं तो ये भी 2 थीटा। ठीक है, और ये 108 डिग्री दिया है, तो एंगल ये देखिए त्रिभुज ए बी सी में ये इसका बाह्य कोण है, तो इसका जोड़ और इसका जोड़ इसके बराबर है ये, तो 2 थीटा + 1 थीटा यानी 3 थीटा बराबर 108 डिग्री। 1 थीटा का मान 36 डिग्री, और जो एंगल सी पे मान है यह है 2 थीटा, यानी कि 2 × 36, ये 72 डिग्री आ जाएगा, 72 डिग्री आ जाएगा। इस क्वेश्चन में देखिए, त्रिभुज ए बी सी में बी सी पर कोई बिंदु डी इस प्रकार है कि एंगल बी ए डी बराबर हाफ ऑफ एंगल ए डी सी, बी ए डी बराबर हाफ ऑफ एंगल बी ए हाफ ऑफ एंगल ए डी सी, ए डी सी जो ये एंगल इसका हाफ है, तो ये 2 थीटा होगा, तो ये अपने आप थीटा हो गया। और ये कंप्लीट एंगल बी ए सी 87 डिग्री दिया था पूरा, तो ये 87 में से थीटा का घटा देंगे, वो रह जाएगा। एंगल सी का मान
42 डिग्री दिया है तो एंगल ए डी बी का मान ज्ञात करना है, ए डी बी हमको ये ज्ञात करना है। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, ये अपने बना लिया, ठीक है। देखिए ये बाई ये कौन है इसका, ये अगर 2 थीटा है, ये थीटा तो ये मान थीटा होगा, क्योंकि थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू 2 थीटा। ये थीटा है, ये कंप्लीट 87 है, ये 42 है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है ना, तो 180 में से 87 प्लस 42 का जोड़ घटा देंगे तो थीटा का मान 51 डिग्री आ जाएगा, आ जाएगा। तो ये पूरा एंगल कितना होगा, देखो यहाँ पे 180 डिग्री होगा। तो अब हमको निकालना ये, तो 180 में से 2 थीटा घटा देंगे, 180 माइनस 2 थीटा, 180 माइनस 2 इंटू थीटा का मान हमने निकाला था 51, तो 180 माइनस 102 तो 78 डिग्री आ जाएगा। आप कितना भी एंगल मान कर सकते हैं इसको। इसके में देखिए दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, जहाँ ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, ये दोनों भुजाएं बराबर है, ये भुजा और ये पूरी भुजा। ए डी कोण बी ए किसी का समद्विभाजक है, ए डी ये जो एंगल दिया ये बी ए सी इसका एंगल बाइसेक्टर है ये, ठीक है। तो बीटा का मान ज्ञात करें, जो ये बीटा है, ये दिया है अल्फा, ये दिया है 3 अल्फा, और ये हमने ऐसे कर लिया थीटा थीटा, और ये हो गया ये भुजा इसके बराबर, तो ये भी 2 थीटा होगा क्योंकि कंप्लीट 2 थीटा था और इसका एंगल बाइसेक्टर करने से 2 भागों में डिवाइड हो गया। अब देखते हैं इसमें, देखिए मान लिया कि ये पॉइंट ओ है, त्रिभुज ओ बी ए में जो ये है इसका बाह्य कोण हो गया इस त्रिभुज का। अब देखिए ये जो बीटा होगा ये किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू बीटा, ये होगा कि ना होगा। अब देखिए इसमें हमको पता कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसमें इसको भी जोड़ देंगे, इसको भी जोड़ देंगे, इन दोनों को भी जोड़ देंगे और इसको भी जोड़ देंगे। देखिए अल्फा प्लस 3 अल्फा प्लस थीटा प्लस 2 थीटा 180 डिग्री, 1 प्लस 3 4 और 1 2 और 2 4, यानी कि 4 कॉमन ले लेंगे। अल्फा प्लस थीटा का मान 180 डिग्री और 4 कॉमन था ये अपना। अब अल्फा प्लस थीटा को अकेला निकालेंगे और 4 को डिवाइड में करेंगे तो ये 45 डिग्री आ जाएगा। अल्फा प्लस थीटा हमने निकाला था बीटा के बराबर था, तो बीटा का मान आ गया 45 डिग्री। बस।